तो सबका फूड कैसा था? आफ्टर यू गेव लॉट्स ऑफ फोकस ऑन इट, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड दिया, आपने उस थाली को एक कृतज्ञता की थाली समझ ली, एंड देन फिर आपने उसको खाया, तो कैसा लगा? कल से आज तक जब आप कर रहे हो, आई नो हम लोग हमेशा ही करते हैं, हम लोग इतने साल इतने समय से मैजिक बुक कर रहे हैं, बट कुछ तो डिफरेंट किया ही होगा कल, है ना? कल ज्यादा फोकस आया ही होगा ग्रेटिट्यूड का। तो कैसा लगा सबको? बहुत टेस्टी था, बहुत टेस्टी था। और वो भी राइट। गेस्ट के साथ खाया तो और भी ज्यादा मजा आया था। हाँ, ओके, यस। गेस्ट मतलब भाई भाभी आए थे तो थोड़ा ज्यादा ही मजा आया। वेरी गुड। या एनीवन एल्स कि कुछ डिफरेंस लगा फूड में? वही फूड रोज खा रहे थे? तो अर्णा जी जब से क्लास की है तब से कर ही रहे हैं, तो कोई खास डिफरेंस, क्योंकि डेली वही करते हैं। ओके। खाते समय तीनों टाइम पानी भी और फूड भी, तो हाँ हमारा आंटी, मैं भी हमेशा डेली मतलब करती हूँ, लेकिन कल जब एक बोला गया ना कि आपको खास उसी के लिए करना है सिर्फ, तो मेरा कंसंट्रेशन सिर्फ कल फूड के लिए ही था। नहीं तो ऐसे तो हम लोग हर चीज के लिए करते रहते हैं ना, तो कल फूड पे स्पेशल ग्रेटिट्यूड आया, स्पेशल ध्यान दिया, स्पेशल फीलिंग आ रही थी। हाँ, मतलब खुशी महसूस हो रही थी। यस। मतलब वैसे जो करते हैं या कल जो किया तो उसमें अंदर से एक अलग ही खुशी महसूस हुई। यस, वेरी कल नाइस। जब खाना खाने बैठना था ना तो रोज कैसे थाली ऐसे परोस लेते जैसे भी हो, नहीं कल अच्छी तरह से सजा के परोसी और फिर उसको ग्रेटिट्यूड दिया। मेरे साथ फोटो भी भेजना आ गए तो वो भी अच्छा दिखा, थोड़ा ज्यादा ही उसमें प्यार चढ़ा गया था। अरे कल मेरी चाय के बाद चाय वाली प्लेट में 6-7 पोटैटो चिप्स पड़े थे, फिर मुझे याद आया अरे फोटो भेजनी है, तो मैंने उसमें से 4 ठो निकाल दिए, सिर्फ 2 ही रखा। फिर फोटो मैं तो क्लास करने के बाद तुरंत यही ढेर होके सो जाती हूँ ना, तो मैंने देखा ही नहीं रात को, फिर देखा खाना खाने के बाद, तो मैंने कुछ भेजा ही नहीं। कोई बात नहीं। हाँ, तो एवरीबॉडी गुड आफ्टरनून गुड एंड आफ्टरनून। वेलकम। एंड हम लोगों ने कल सीखा कि फूड एंड वाटर एंड ड्रिंक्स के लिए ग्रेटिट्यूड कैसे बढ़ाना है, इनकॉर्पोरेट करना है, बताना है। ओके आप सोचोगे कि मैं तो मन में हमेशा ही फील करती हूँ, इट्स ओके ना? नहीं, आपको फूड को बताना है, पानी को बताना है, क्योंकि वो सुन सकते हैं, है ना? यही तो हमने कल सीखा। And जब आप किसी चीज के लिए ग्रेटफुल होते हो, तो इसका मतलब है कि आप उन चीजों को रिस्पेक्ट करते हो, है ना? इफ वी आर ग्रेटफुल फॉर आवर पेरेंट्स, तो हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इसका मतलब है कि वी कैन नॉट डिसरिस्पेक्ट देम। तो उसी तरह फूड को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो, है ना? अगर आप सपोज आपने बफे के पैसे दिए हैं, 1000 रुपए दिए आपने एक बफे के, अब आपको लगता है कि आपका हक बनता है कि आप सारी चीजें जितने बफे में है सब ले लो अपने टेबल पर, थोड़ा थोड़ा चखो और फिर छोड़ दो। नो, इट इज नॉट डन, है ना? ये तो फूड का डिसरिस्पेक्ट है। हाँ आपने पैसे तो दिए हैं, बट आप उसको वेस्ट नहीं कर सकते हो। आपको जो चीज चाहिए एक एक करके लो, खाओ, फिर और भूख है तो और ले लो। शादियों में भी हमको लगता है कि आए हैं शादी में, सब चीज डाल लो प्लेट में, है ना? फिर उसके बाद छोड़ दो, नहीं भा रहा है तो इस तरह से वी कैन नॉट डिसरिस्पेक्ट फूड। चाहे घर पर भी अगर आप जूठा छोड़ते हो खाना, तो आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप बाहर भी करते हो, होटल्स में करते हो, किसी गेस्ट के यहाँ जाते हैं, तो हमारा पैसा थोड़ी लग रहा है, यहाँ पर वेस्ट कर दो, है ना? तो दिस इज ऑल दीज आर एक्ट्स ऑफ डिसरिस्पेक्ट। सिमिलरली फॉर वाटर, अब वाटर के लिए भी ना आप उसको वेस्ट नहीं कर सकते हो। सपोज हम लोग रेस्टोरेंट जाते हैं तो तुरंत वेटर आके पानी भरता है ना हमारे ग्लास में, तो अगर आप पानी नहीं पीते हो आफ्टर लंच, बहुत लोग नहीं पीते हैं, उन लोग फिर आधे घंटे बाद पीते हैं, तो आप मत लो पानी। आप बोलो नहीं भैया, नहीं चाहिए, लेकिन आप वो ग्लास भरा हुआ जब छोड़ के आते हो रेस्टोरेंट में, तो दैट गोज डाउन द ड्रेन, तो दैट इज ऑल्सो डिसरिस्पेक्टिंग वाटर। आप घर में भी अगर आपको आधा ही ग्लास पानी पीना है, तो आप आधा ग्लास भरो और उतना ही पी लो। आप क्यों फुल ग्लास भरोगे, फिर थोड़ा सा पियोगे, फिर छोड़ दोगे? डोंट डू।
तो धीरे धीरे ये चीजें हम अपने लोगों को अपनाना है, अपने बच्चों को सिखाना है कि हर चीज की रिस्पेक्ट होने से ही ग्रैटिट्यूड होता है। आप बोलोगे मैं बहुत ग्रैटिट्यूड देती हूँ, बट यू आर ऑलवेज वेस्टिंग वाटर, वेस्टिंग ड्रिंक्स, वेस्टिंग खाना। ठीक है, तो ये चीज अप्लाई करना है। उसके बाद खाना आप जितना जैसे आप किसी को भी दे भी सकते हो। आप अगर कबूतर को दाना देना चाहते हो, आप दाना देना चालू कर दो। गाय को रोटी अगर कोई नहीं देता है, यू कैन स्टार्ट गाय की रोटी, है ना। स्मॉल स्मॉल थिंग्स जहां पर आपके घर से खाना जाता रहे, किसी के पेट में, किसी और के घर में, किसी और के पेट में जा रहा है। तो दिस हैबिट यू कैन ऑलवेज इनकॉर्पोरेट। हम लोगों के जो सब्जियों के छिलके होते हैं ना, खीरा के, एप्पल्स के, गाजर के, सब गाय खाती है। वो सारे छिलके गाय लोग खा लेती है आराम से। तो दैट इज नॉट योर वेस्ट जिसको आप डस्टबिन में डालो। उसको आप एक अलग पैकेट बनाकर गाय को दे सकते हो। विद जो हम लोग ब्रेड स्लाइसेस के किनारे काटते हैं, है ना, बच्चों को तो किनारा खाना नहीं है, वो तो हार्ड होता है, तो हम उनको काट देते हैं किनारों को। उन किनारों को आप डस्टबिन में क्यों फेंक रहे हो? आप गाय वाले पैकेट में डाल दो। तो these things you can incorporate to value more of फूड को और वैल्यू करने के लिए, है ना। और आपने रिस्पेक्ट बढ़ाई है अपने फूड में। ओके, तो यस, Can I read today? I have a good network. हाँ, इट सीम्स दैट यू हैव अ गुड नेटवर्क। यस, बिल्कुल आप पढ़ोगे। एंड जैसे हेमलता जी ने दिखाया था, आप वाटर बॉटल्स पर स्टिकर्स लगा सकते हो, मार्कर से लिख सकते हो। ठीक है, एवरीवेयर यू कैन यूज द एक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड बिफोर ड्रिंकिंग और ईटिंग, वो आपकी मर्जी है। अगर आप हम सब भगवान को एक थाली भोग लगाते हैं ना खाने के बाद, तो व्हाट इज दैट? भगवान भूखे थोड़ी बैठे हैं आपकी थाली के लिए। दैट इज आवर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स हिम फॉर द फूड दैट इज प्रिपेयर्ड इन आवर होम्स। कृतज्ञता की थाली है वो। तो व्हेन आप जब आप भोग भी लगा रहे हो, तो इट इज लाइक थैंक यू भगवान जी फॉर गिविंग अस सो मेनी थिंग्स, कि हमारे घर में आज कुक हुआ है। यस, ओके। तो फूड से रिलेटेड बहुत कुछ मालूम पड़ गया हमें। आई होप दैट वी विल ऑल स्टार्ट इनकॉर्पोरेटिंग। एंड वो सिर्फ कल के चैप्टर के लिए नहीं था। एवरी डे यूज दिस हैबिट ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर फूड एंड ड्रिंक्स। एंड वाटर में तो मेमोरी होती है, तो दैट वो तो आपको करना ही है। किचन में भी अगर आपको लगता है ना कि मेड्स है, कुक्स है, यू नो, दे आर ऑलवेज फाइटिंग, दे आर ऑलवेज डूइंग दिस, और उसी माहौल में खाना बन रहा है, दैट इज गिविंग नेगेटिव एनर्जी टू दैट फूड। तो आप कुछ वैसा म्यूजिक लगा सकते हो। वैसे रेडियोज आते हैं ना जो चलता रहता है कुछ, उसमें कुछ भगवान का वो चलता रहता है, गायत्री मंत्र या फिर एनी काइंड ऑफ दोज, वो वैसे वाले रेडियोज आते हैं। तो वैसा आप अपने किचन में लगा दो एक, तो इट विल गिव पॉजिटिव एनर्जी टू द फूड विच इज बीइंग कुक्ड, टू द वाटर विच इज देयर इन द फिल्टर और टैंक, हांडी। यस, तो वो कर सकते हो। ठीक है, तो आज का चैप्टर जो है फूड का, इट वाज वेरी नाइस। एंड थैंक यू एवरीवन जिन्होंने भी इतने अच्छे से कल ग्रेटिट्यूड दिया, अपने फोटो शेयर किए। आज तो मैंने वो लंबी वाली भिंडी बनाई ही बनाई है अपने लंच में, एंड इट वाज अमेजिंग। या, ओके। तो आज का जो चैप्टर है, इट इज मनी मैग्नेट। ठीक है, एवरीवन वांट्स टू बी अ मनी मैग्नेट। यस, है ना, धन का चुंबक, मनी मैग्नेट। व्हाट इज अ मनी मैग्नेट? देखिए, मनी ना बहुत बार लोगों के पास आ तो जाता है, लेकिन वो ठहरता नहीं है। जैसे ही पैसे आए, वो तुरंत खर्चा हो गया, तुरंत इस रिपेयर में चले गए, तुरंत यहाँ देना पड़ गया, अचानक से ना एसी खराब हो गया, अचानक से कार का ईएमआई डबल हो गया, कुछ भी। तो वो पैसे टिकते ही नहीं है। हम कमा रहे हैं, लेकिन सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। इट इज नॉट कि मनी इज नॉट कमिंग टू मी, बट इट इज दैट आई एम नॉट बीइंग अ मैग्नेट, वो मुझसे चिपका हुआ नहीं रहता है। ओके, तो वी हैव टू बिकम मनी मैग्नेट्स, ताकि पैसे हम लोगों से चिपक कर रहे, प्यार से रहे, जाने का नाम ही नहीं ले। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंजूस हो जाना है, खर्चा ही नहीं करना है। दैट इज नॉट द मीनिंग ऑफ मनी मैग्नेट, बट
इतना पैसा हमेशा रहे हमारे पास कि हमारे सारे खर्चे, सारे हमारे नेसेसरीज, कंफर्ट्स, लग्जरीज सब हम आराम से कर पाए. दैट इज द मीनिंग ऑफ मनी मैग्नेट. ओके, तो लेट अस स्टार्ट today's chapter. Bharti ji will read. Everyone else, please mute yourself. Yeah. Today is day 9, the money magnet. और इस फोटो की तरह ना हमारे ऊपर भी abundance की बारिश होगी, हो रही है. We should always think that only. Yes. Yeah. Day 9. The money magnet. It is only with gratitude that life becomes rich. Dietrich Bonhoeffer, Lutheran pastor, 1906 to 1945. Gratitude is So riches. it is, एक मिनट, हाँ भारती जी, it is only with gratitude. मतलब gratitude एक it is the only reason कि हमारी लाइफ रिच होगी. एंड रिच का मतलब यहाँ पर अमीर नहीं है. ओके, रिच का मतलब इट इज कॉल्ड संपन्नता. जब आपके पास हर चीज बहुत अच्छी मात्रा में रहे, जब मतलब when you have good relationships, when you have good health, when you have good money, and when you have good एवरीथिंग, जो भी बोल दो, खाने पीने हर चीज का आपके घर में भंडार है, हर चीज आप एंजॉय कर सकते हो, तो इसको कहते हैं ना सुख, संपन्नता जिसको कहते हैं, दैट इज कॉल्ड रिच. तो सिर्फ और सिर्फ कृतज्ञता ही ला सकती है. आप पैसे बहुत ला सकते हो, मे बी आज भी आपके पास बहुत पैसे हैं, आप बहुत रिच हो, लेकिन असली संपन्नता तभी आती है जब आप कृतज्ञ होते हो. यस. Gratitude is riches and complaint is poverty. It's the golden rule of your whole life, whether it's your health, job, relationship, or money. The more grateful you can be for money you have, even if you don't have very much, the more riches you will receive. And the more you complain about your money, today's magical practice turn one of the biggest reasons. भारती जी एक एक पैरा पढ़ के तो ठीक है. तो ग्रैटिट्यूड इज रिचेस एंड कंप्लेंट इज पॉवर्टी. ये पहले भी आया था ना चैप्टर में, इफ एनीवन रिमेम्बर्स. ठीक है, कृतज्ञता ही संपन्नता है और शिकायत इज गरीबी, विपन्नता जिसको कहते हैं. एंड ये हमारी लाइफ का गोल्डन रूल है. और कोई भी एरिया में, इट इज नॉट कि मनी के एरिया में, रिलेशनशिप्स में, हेल्थ में, जॉब में, करियर में, एवरीवेयर अगर आप ग्रेटफुल हो तो आपके पास बहुत सारा अबंडेंस है. अगर आप कंप्लेंट मोड में रहते हो तो आपके पास बहुत ज्यादा गरीबी है. अगर आपके पास बहुत ज्यादा है भी नहीं ना आज, तभी भी आप जितना है उसके लिए ग्रेटफुल रहते हो, then you will always have abundance. तो everybody will check upon themselves. आप एक ग्रेटफुल पर्सन हो और यू आर अ शिकायताना पर्सन. जब आप अपनी अलमारी खोलते हो तो क्या आप मतलब तब क्या आपको दुख होता है, इतने कमती कपड़े हैं, इतने कम ज्वेलरी है, कुछ मिला ही नहीं शादी के बाद, कुछ बनवा के ही नहीं देते हस्बैंड, कपड़े लाने ही नहीं होता, शॉपिंग पर ही नहीं जाती हूँ. या फिर आप एक वाव पर्सन हो, ग्रेटफुल पर्सन हो, वाव इतने सारे कपड़े हैं मेरे पास, इतनी ज्वेलरी मिली है कि मैं जब चाहूँ नई ज्वेलरी पहनती हूँ, इतनी अच्छी लगती हूँ जब पहनती हूँ. आपके कॉस्मेटिक्स को देखकर आप बोलते हो वाव, यू हैव सो मेनी लिपस्टिक्स, काजल्स हैं, लाइनर्स हैं, एवरीथिंग यू हैव गॉट. आप अपने शूज को देखते हो, अपने स्टोल्स को देखते हो, अपने गैजेट्स को देखते हो, अपने घर को देखते हो, तो आप हमेशा वाओ में रहते हो कि या आप हमेशा ओहो में रहते हो. यू कैन बी आइदर वन और द अदर. देयर इज नॉट द मिडल पाथ कि नहीं ओके ओके, नहीं. या तो आप एक ग्रेटफुल पर्सन हो या फिर आप एक कंप्लेंट पर्सन हो, कंप्लेंट बॉक्स जिसको कहते हैं. एंड यू कैन सी फॉर योरसेल्फ इफ योर लाइफ हैज abundance, that means you are a grateful person. If your life has always been a lacking wali cheez hai, then that means you are not a grateful person. Yes, continue. Today's magical practice turns one of the biggest reasons people complain about money into an act of gratitude. And so it has double the power to change the circumstances of your money. You will be replacing a complaint
which makes you poorer, with gratitude, which magically brings you riches. ठीक है, तो आज का जो एक्सरसाइज है वो मतलब ऐसा है कि एक ऐसी कंप्लेंट, एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे जनरली लोगों को कंप्लेंट आई जाती है, जहाँ पर लोगों को लगता है कि अरे बहुत पैसे जा रहे हैं हमारे पास से, अब क्या होगा, अब क्या होगा। एंड उस सिचुएशन में हम कैसे उसको एक वो बना ले, अपॉर्चुनिटी टू बी ग्रेटफुल, वहां पर भी उसको ऑपोजिट कर दें, उसको कैसे फिल कर दें। यस, कंटिन्यू। Most people wouldn't think they complain about money. But if there is a lack of money in their life, they are complaining without realizing it. Complaining happens through people's thought as well as their words. And most people aren't aware of the many thoughts in their head. Any complaining, negative, jealous, or worried thoughts or words about money are literally creating poverty. And of course, the biggest complaint comes when money has to be paid out. यस, तो सबसे बड़ी कंप्लेंट्स मनी की आती है जब मनी देना पड़ता है ना। जब आपको मनी मिल रहा है ना, पति घर खर्चे दे रहे हैं, सास जी गिफ्ट दे रहे हैं, सिस्टर इन लॉ गिफ्ट दे रही है, कोई पैसे दे रहा है, सैलरी मिल रही है, रेज मिल रहा है, तब हम थोड़ी कंप्लेन करते हैं, तब तो हम बहुत खुश होते हैं। लेकिन जब देना पड़ता है तब तो बहुत तकलीफ होती है ना। ऐसा लगता है कि पर्स बंद कर ले, देना क्यों पड़ रहा है, एंड व्हाई, क्यों ऐसा होता है ना। नेगेटिव हम लोगों को लगता है कि हम लोग कंप्लेन करते ही नहीं है मनी के बारे में, बट हमेशा हो ही जाता है। अगर बोल के नहीं होता है तो थॉट्स में हो जाता है, एंड वो अनजाने जाने अनजाने होता ही है। एंड जब हम लोग को पैसे देने पड़ते हैं ना, सपोज करिए आपने महीने भर अपनी मेड से बहुत काम लिया है ना, ये भी कर दो, वो भी कर दो, इसको अच्छे से साफ करो, आज बाथरूम चमका देना, आज तो गेस्ट आएंगे, आज सारी डस्टिंग भी कर देना। हमने उससे पूरे महीने काम लिया, और जिस दिन उसकी सैलरी देने का टाइम आया तब लगा ओ हो 2,000 रुपए देने हैं, ये तो बहुत ही महंगी हो गई है, कितना जमाना ऐसा हो गया है, दाम बढ़ते ही जा रहे हैं मेड्स के। तो आपने क्या किया, यू आर बीइंग अनग्रेटफुल फॉर द मनी। आपने उसकी उनकी सर्विसेज तो यूज कर ली, बट वाइल पेइंग यू आर फीलिंग सैड, है ना। पार्लर में जाके अच्छे से पूरा स्पा करवा लिया, हेयर कट करवा लिया, फुट मसाज करवा लिया, सब चीज, एंड जब बिल आया तो कितनी तकलीफ हुई पैसे देते समय, बहुत तकलीफ हुई ना। जब आपने स्टोर में जाकर शॉपिंग कर ली घर के लिए, किसी को मैगी चाहिए, बर्बन चाहिए, किसी को नाइस बिस्किट, किसी के लिए जैम, एवरीथिंग आपने अच्छे से शॉपिंग कर ली, एंड जैसे ही बिल आया एक धक्का, है ना। 3,000 रुपए के सामान खरीद लिए मैंने, एंड वो देते समय बहुत हाथों से तकलीफ से निकले वो पैसे, या जब भी जिससे भी आप पे करते हो, कार्ड से या कैश से। तो सबसे बड़े कंप्लेंट्स आते हैं जब हमें पैसे देने होते हैं। सो व्हाट कैन वी डू, लेट अस सी। If you don't have enough money, paying your bills can be one of the most difficult things to do. It can seem like there is a greater stream of bills than there is money to pay them. But if you complain about your bills, then what you are really doing is complaining about money. And complaining keeps you in poverty. यस, तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि बहुत ठीक है, इस बार शायद ज्यादा पैसे नहीं आए, एंड जैसे ही पैसे आए तो ऐसे लगा कि अरे बाप रे, यहाँ तो बिलों का पहाड़ है, इसकी रेंट देनी है, इसका ये देना है, फोन का बिल देना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, ये देना है, ट्यूशन के फीस देने हैं, एंड खत्म। इतने ज्यादा मतलब पैसे आए हैं और उससे ज्यादा के ज्यादा तो बिल्स खड़े हो गए। तो एंड देन यू आर देन यू बिकम अ कंप्लेंट पर्सन। हम लोग उन बिल्स को लेके कुड़ करने लगते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, ऐसा लगता है ना, गुस्सा आ जाता है कि व्हाट इज दिस। बट अगर हम अपने बिल्स के लिए कंप्लेन कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग इज एक्चुअली कंप्लेनिंग अबाउट मनी, जो हमको हमेशा गरीबी में रखेगा। यस। If you don't have enough money, the last thing you would normally do is feel grateful for your bills. But in fact, that's exactly what you have to do to receive more money in your life. To have a rich life, you must be grateful for everything to do with money. And begrudging your bills is not being grateful. You must do the exact opposite.
which is to be grateful for the goods or services you have received from those who build you. It is such a simple thing to do, but it will have a monumental effect on the money in your life. You will literally become a money magnet. यस, तो अगर हमारे पास आज ज्यादा पैसे नहीं है तो ऑब्वियसली ग्रेटफुल, हम अपने बिल्स के लिए ग्रेटफुल कहाँ से हो जाए, कैसे हो जाए? इट इज नॉट पॉसिबल कि बिल्स आ रहे हैं मैं उनके लिए ग्रेटफुल हो जाऊं, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वही हमें करना है अगर हमें और पैसे चाहिए। यू नो, दिस इज नॉट द उल्टा, आप उल्टा नहीं कर सकते हो कि जब पैसे आए तब मैं ग्रेटफुल हूँ। आपको ग्रेटफुल होना है तब पैसे आएंगे। तो द साइकिल इज ऑपोजिट एंड जनरली वी थिंक द ऑपोजिट। ठीक है, तो अब हमारे को अगर बिल्स आ रहे हैं और हम उन पर मतलब बिग्रज करें, बिग्रज मीन्स कंप्लेन कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों आ गया, इतना एसी यूज कर लिया, इतना गीजर, हर वक्त गीजर यूज मतलब ऑन ही रहता है, टीवी ये वो चालू हो गए हम सब, है ना। कितने घरों में युद्ध हो जाते हैं जैसे ही बिजली के बिल आते हैं, जैसे ही कुछ ये हुआ युद्ध चालू हो जाता है, द्वंद्व, किस किसने ये नहीं ऐसे किया, ये कौन वेस्ट कर रहा है, ये ऐसे क्यों हो रहा है। बट जब आप यूज कर रहे थे आपने रियलाइज नहीं किया ना, मतलब आप ही ने एसी का इतना मजा लिया होगा, आपके बच्चों ने ही लिया होगा, आपके घर वालों ने ही लिया होगा, और जब बिल आया देन व्हाई आर यू बीइंग सो ग्रजिंग। तो करना क्या है, आप ग्रेटिट्यूड कैसे दोगे उन बिल्स के लिए? आपको ग्रेटफुल होना है फॉर द गुड्स और सर्विसेज यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम दोज हु बिल्ड यू। कोई भी आपको फ्री में तो बिल नहीं दे रहा है, आपने बिजली यूज ही नहीं की तो भी बिजली का बिल आ गया, ऐसा तो नहीं होगा। आपने स्पेंसर से सामान खरीदा ही नहीं तो भी उन्होंने बिल भेज दिया, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। आपने फोन यूज किया ही नहीं तो भी बिल आ गया, ऐसा तो कहीं भी नहीं होगा, है ना। कोई मेड अचानक से नहीं आएगी कि आप मुझे इस महीने का 2,000 रुपए दीजिए, अगर उसने आपके घर में काम नहीं किया है तो दैट मीन्स जो जो हमने सामान खरीदा उन रुपयों से, जो जो हमने सर्विसेज यूज की उन रुपयों से, उसके लिए अगर हम ग्रेटफुल होना चालू हो जाएंगे तो हमारी ये कंप्लेंट इट विल टर्न इनटू ग्रैटिट्यूड, it will have a monumental effect on the money in our lives. Yes, continue. To be grateful for a bill, think about how much you have benefited from the service or goods on the bill. If it's payment for rent or a mortgage, be grateful that you have a home and you're living in it. What if the only way you could live in a home was by saving up all the money and paying cash for it? What if there was no such thing as lending institutions or place to rent? Most of us would be living on street. So be grateful to the lending institution or your landlord because they have made it possible for you to live in a home or apartment. Yes. तो जस्ट सोचिए हम लोग अगर घर का रेंट दे रहे हैं, ठीक है, एक तो एग्जांपल लिया इन्होंने कि सपोज करिए कि हम लोग का घर रेंटेड है एंड वो हर महीने बिल आता होगा या फिर हर 3 महीने में आता होगा, आई डोंट नो। तो अगर हर महीने वो रेंट का एक बिल आ जाता है तो आपको क्या सोचना है? जब आपके पास वो बिल आए यू हैव टू थिंक वाओ आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे ये घर रेंट पर मिल गया है, थैंक यू टू द लैंडलॉर्ड जिन्होंने ये घर रेंट पर दिया है। आप उसमें बहुत सारे सर्विसेज यूज करते होंगे, हो सकता है आप लिफ्ट यूज करते हो, कोई सिक्योरिटी गार्ड है जो आपको मिला हुआ है जिसकी फैसिलिटी, हो सकता है आप कॉम्प्लेक्स में रहते हो जहां पर और भी बहुत सारी फैसिलिटीज होते हैं, है ना, कॉम्प्लेक्स में तो बहुत कुछ आप यूज करते हो। तो जो जो चीजें आप यूज करते हो ताकि आपको वो रेंट देना पड़ रहा है क्योंकि उसी कारण से उन चीजों के लिए आप बहुत खुश हो रहे हो, आप बहुत ग्रैटिट्यूड दे रहे हो। इमेजिन करो अगर रेंट देने वाला ही कोई नहीं होता, सीधा बोलता कि अगर आपको घर चाहिए तो बस खरीद लो, वॉज इट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू बाय हाउस ऑन देयर ओन? एक साथ 1 करोड़ रुपया खर्चा करो और घर खरीदो, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन, है ना। रेंट देना कितना इजी है, हर महीने कुछ हजार दिया एंड हम आराम से घर में रह सकते हैं। तो वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। तो हर एक सर्विस के लिए हमको वैसे ही ग्रेटफुल होना है। इमेजिन करिए आपने किसी बैंक से लोन लिया है, अब उसका तो इंटरेस्ट का बिल आएगा, है ना, बार बार हर महीने उसका आपको इंटरेस्ट देना होगा एंड आप जैसे ही उसका बिल आता है बैंक से आप बहुत कुड़ जाते हो, चिढ़ जाते हो। इमेजिन करो कि अगर आपको वो लोन नहीं मिला होता
आपको बोला जाता आपके पास जो पैसे है ना बस उतना ही काम कर लो, जरूरत नहीं है पाँव चादर से पाँव बाहर फैलाने की। तब फिर तो वी शुड बी ग्रेटफुल कि ऐसे लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं कि आपको दरकार पड़ने पर लोन मिल जाता है, उसके बदले में हमको हर महीने कुछ ना कुछ उसके पैसे चुकाने पड़ते हैं। सो यू शुड बी सो ग्रेटफुल टू द लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस, टू द बैंक्स, टू द लैंडलॉर्ड्स, एवरी पीपल, इनके कारण हम वो फैसिलिटीज यूज करते हैं। यस, कंटिन्यू। If you're paying a bill for gas or electricity, think about the heating or cooling you received, the hot showers and every appliance you were able to use because of the service. If you're paying a phone or internet bill, imagine how difficult your life would be if you had to travel vast distance to talk to each person individually. Think about how many times you have been able to call family and friends, send and receive emails, or access information instantly through the internet because of your service provider. All of these remarkable services are at your fingertips. So be grateful for them and be grateful that the companies trust you by providing their services before you have paid for them. यस, ठीक है, बिफोर इज इन इटैलिक, सी बिफोर यू हैव पेड फॉर देम। तो जस्ट सी, अगर आपके पास गैस का बिल आया है ना, सिलेंडर वाला सिलेंडर लेकर आया, एंड आपने जैसे ही बिल दिखा, हे भगवान वापस बढ़ गया रुपया, वापस पैसे बढ़ गए, अब 1000 रुपए हो गए, तो आप क्या कर रहे हो? यू आर कंप्लेनिंग फॉर समथिंग। एक जो सिलेंडर है गैस का, अगर 1 मिनट, मतलब मैं बोल रही हूँ 1 मिनट आपके घर में नहीं होना तो आपका काम नहीं चले, है ना। कितनी बार होता नहीं है कि सिलेंडर खत्म हो गया और भूल से हमने वो ना रिफिल बुक ही नहीं की थी और सिलेंडर खत्म घर में। हुआ है लोगों के साथ कभी ऐसा? हुआ है ना कि हम जी, भूल जस्ट मेरे गए, पास हाँ भूल गए बुक करना और अचानक से खत्म, उस समय क्या हाल होता है? थोड़ी देर के पड़ोसियों के लिए पास दौड़ते हैं। हाँ बेचैनी, तुरंत पड़ोसियों से को फोन करो, इसको पूछो उसको पूछो, क्योंकि काम नहीं चलेगा घर में। घर में चूल्हा जलाना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। तो उसका जब बिल आ रहा है तो फिर आप क्यों कूड़ रहे हो? आपने तो पूरे महीने खाना बनाया है। यस, अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया है तो आपने कितने अच्छे से हॉट शावर्स यूज किया है, सारे अप्लायंसेस, टोस्टर, मिक्सी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, उसी से तो चल रही है इलेक्ट्रिसिटी से। अगर आपका फोन का बिल आया है तो आपने कितना व्हाट्सएप यूज किया होगा, है ना। कितने लोगों से व्हाट्सएप कॉल किया है, नॉर्मल कॉल्स, व्हाट्सएप वीडियोस देखे होंगे, कितने अच्छे अच्छे वीडियोस आते हैं आजकल, रील्स आते हैं। तो क्यों जब तो फिर उसका बिल देने में क्यों तकलीफ हो रही है? पहले जब व्हाट्सएप नहीं था कितनी मुश्किल होती थी, याद है उस जमाने में? कोई से मतलब है ना, कितने दूर दूर के फ्रेंड्स हमको इसलिए मिल गए क्योंकि व्हाट्सएप आ गया। व्हाट्सएप वीडियो कॉल में अगर हमारे बच्चे कनाडा में है, सिंगापुर में है, लंदन में है, हमारा परिवार वाला, हम 2 मिनट में उसके फोटो देखकर उससे बात कर सकते हैं। तो दिस इज सच अ बूम। तो अगर हम अपने इंटरनेट का, अपने वाईफाई के पैसे दे रहे हैं, बिल दे रहे हैं, तो बी ग्रेटफुल फॉर दोज मोमेंट्स, बी ग्रेटफुल फॉर दोज सर्विसेज। पहले के जमाने में याद है ना, एक खाली लैंडलाइन होता था जिसपे ऐसे घुमा घुमा के फोन करना होता था, और एक एक और सबके घर में एक ही होता था, है ना। अब लाइन लगाना पड़ता था, अब इसके बाद मैं फोन करूंगा, उसके बाद वो फोन करेंगे। और जो लोग बड़ी उम्र के हैं थोड़े, उनके तो एंगेजमेंट टाइम में भी वही होता है ना, सबके सामने ही फोन में बात करना होता है, कोई प्रिवेसी नहीं थी। आज हर एक इंसान के पास फोन है, आराम से। अब बाथरूम में कोई फोन के बिना नहीं जाता है ना, बाथरूम में भी आपको फोन चाहिए। तो उसका बिल देना, इट्स समथिंग टू बी ग्रेटफुल फॉर, नॉट टू बी कंप्लेनिंग। यस, कंटिन्यू। Ever since I discovered the phenomenal power of gratitude, I write the magic words, "Thank you, paid," on every bill as I pay it, and I never miss a single one. At the beginning, when I didn't have the money to pay a bill, I would still use gratitude's magical power and would instead write across the bill, "Thank you for the money." Then, when I had the money to pay it, I would add, "Thank you, paid." ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को अपनी लाइफ में मनी सर्कल्स को बढ़ाना है,
मतलब इतने सारे आपने सर्कल्स चला दिए मनी के, घूम घूम के आपके पास ही तो आने वाले हैं, क्योंकि आपने चलाए हैं वो सर्कल्स। तो दिस इज समथिंग वेरी ह्यूज अपॉर्चुनिटी। जितनी बार बिल्स आते हैं, बहुत बिल्स आते होंगे घर में, है ना, यहाँ से शॉपिंग की, वहां से शॉपिंग किया, ये किया वो किया, जो भी बिल आया, आपने जब बिल को हाथ में लिया ना, आप सपोज वो पेड बिल है, ऑब्वियसली आपने शॉपिंग कर ली, बिल पर्स में था, फिर जब आप घर आए बिल निकालते ना हम लोग पर्स से, फिर आपने देखा ओ दिस इज 1,000 रुपीज फ्रॉम शॉपर स्टॉप, ठीक है, शॉपर स्टॉप का बिल है। एंड जब आपने वो बिल देखा, यू हैव टू फील वेरी ग्रेटफुल कि आपके पास 1,000 रुपए हैं, ताकि आप खर्च कर पाए, वहां से शॉपिंग कर पाए। एंड आपको उस बिल पर लिखना है थैंक यू कॉमा पेड। दैट मीन्स आप हिंदी में भी लिख सकते हो धन्यवाद भुगतान किया, ठीक है, पेड को शायद भुगतान किया ही कहते हैं, धन्यवाद भुगतान किया। तो आपने उस बिल को अपनी ग्रैटिट्यूड से कवर कर दिया, आपने एक मनी का सर्कल चालू कर दिया। जितने बार भी जो भी बिल्स आए, आप उसको अपनी ग्रैटिट्यूड दिए बिना नहीं छोड़ोगे। एंड तुरंत फिर उसको फाड़ के डस्टबिन में मत डाल देना, ओके, एटलीस्ट कीप देम फॉर 2-3 days। उसके बाद आप उसको आराम से फेंकना है, फाड़ना है, दैट इज अपॉन यू, ठीक है, आप जो मन है उससे कर सकते हो। बट टू गिव रिस्पेक्ट टू दैट बिल, टू दैट मनी यू हैव स्पेंट ऑन द बिल, आपको वहां पर लिखना है थैंक यू पेड। एंड कितनी बार ऐसे बिल्स आते हैं जिनको हम लोग तुरंत पे नहीं कर रहे, है ना, कितनी बार इलेक्ट्रिसिटी का बिल है या फोन का बिल, ऐसे बिल्स, रेंट का, राशन वाले का, जो जिनसे हम उधार पे खरीदते हैं, तो उनके भी बिल आए तो उनको हम तुरंत पैसे थोड़ी दे रहे हैं। जैसे ही वो बिल आया ना, इमीडिएटली राइट डाउन थैंक यू फॉर द मनी। दैट मीन्स अभी आप तो पे नहीं कर रहे हो, बट आपके पास बहुत पैसे हैं, आपके पास इतने पैसे हैं कि बाद में जब भी टाइम आएगा ना उसका पेमेंट का, आप उसको आराम से पे कर सकते हो। ओके, तो दैट इज यू आर सेइंग द यूनिवर्स कि मेरे पास बहुत पैसे हैं यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। जब आप ये सिग्नल देते हो यूनिवर्स को, यूनिवर्स आप पर और बारिश करता है। एंड जब आप अपनी लैकिंग दिखाते हो ना, मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे कैसे आएंगे, इतने बिल्स है, बिल्स ही बिल्स है, बच्चे इतना खर्च करते हैं, यहाँ तो हर कोई लूटने के लिए खड़ा है। तो यूनिवर्स आप पर बारिश नहीं करता है, बल्कि जो आपके पास है वह भी आपसे ले लिया जाता है। Yes, continue. Today you are going to do the same. Take any currently unpaid bills you have and use gratitude's magical power by writing across them. Thank you for the money. And feel grateful for having the money to pay the bill, whether you have it or not. If you receive and pay most of your bills online, then when you receive an online bill, forward it to yourself as an email and write in the subject line in capital bold letters, thank you for the money. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्या है, 2 पार्ट है आज के, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है कि आपको पास जो भी बिल्स हैं अनपेड, मतलब अभी पैसे नहीं दिए हैं जिनके, तो पहले वो बिल्स लेने हैं, उन पे लिखना है थैंक यू फॉर द मनी एंड फील ग्रेटफुल कि आपके पास इतने पैसे हैं। क्या पता आपके पास नॉर्मल पेपर वाले बिल्स नहीं आते हैं, आप सारे ट्रांजैक्शन ऑनलाइन ही करते हो, तो ऑनलाइन में आपके बिल्स आते हैं, तो इट्स ओके। आप उस बिल का या तो स्क्रीनशॉट ले लो, उसको फिर खुद को ही फॉरवर्ड कर लो और उसमें नीचे कैप्शन में लिख दो थैंक यू फॉर द मनी, या फिर आप खुद को मेल कर लो, एनीथिंग जो आपको कन्वीनियंट लगे, बट आपने उसमें लिखना है थैंक यू फॉर द मनी, ठीक है। अब बहुत लोगों का इसमें क्वेश्चन रहता है कि हमारे पास तो ऐसे बिल्स है ही नहीं, हमारे पास तो अनपेड बिल्स ही नहीं है, या तो वो तो फादर इन लॉ के पास होते हैं, या वो तो इसके पास होते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन मेक अ छोटा बिल बुक टाइप का, ठीक है। आपने छोटे छोटे पेपर्स काटे, कोई भी रफ पेपर्स जो ना एक तरफ लिखे हुए होते हैं एक तरफ ब्लैंक होते हैं, वैसा ही बना लो। अगर आप बिल बुक खरीद सकते हो, बिल बुक खरीद लो, जो भी, मैंने तो पेपर में बना लिया घर पर ही, एंड उसको आपने स्टेपल कर लिया या फिर क्लिप लगा ली। एंड आपको पता है कि अभी जैसे आज हो गई है 26 तारीख ना, 26 हो गई है, आपको पता है कि महीना खत्म होने वाला है, अभी मेड के पैसे देने होंगे, दूध वाला का देना होगा, बच्चों के शायद सर की फीस आप देते होंगे ट्यूशन की,
हो सकता है बड़े खर्चे घर वाले बड़े लोग करते हैं, आप छोटे छोटे खर्चे करते होंगे। तो जो जो आपको लग रहा है कि अभी महीना खत्म होते ही आपको खर्चे करने पड़ेंगे, उतना देना पड़ेगा एग्जैक्ट, आप उसके बिल्स बना लो। राइट डाउन मेड फॉर द हाउस 2000 रुपीज, अभी जैसे अगस्त है, अगस्त मंथ, एंड देन नीचे में लिखो थैंक यू फॉर द मनी। ठीक है, ये सब मैंने ऐसे ही बनाया हुआ है। अभी मैंने एक पोशाक खरीदी थी जन्माष्टमी पे, तो उनके पैसे बाकी हैं। उन्होंने बोला आप नेक्स्ट बार जब दिवाली का लोगे तब दे देना पैसे। ठीक है, क्योंकि मैं जीपे सब में थोड़ा उतना विश्वास नहीं करती, तो मैंने उनके बिल बना लिया। इतने थैंक यू फॉर द मनी। ठीक है, सरिता गुप्ता, गणेश लक्ष्मी पोशाक, इस तरह से लिख लिया। अब मुझे अपनी मेड को देना है, मैंने उसका लिख लिया। फूल वाले को देना है, उसका लिख लिया। तो जितना जितना आप बिल बनाते हो उस पर थैंक यू फॉर द मनी लिखते हो, आप बहुत ज्यादा मनी के सर्कल्स को बढ़ा रहे हो अपना। यू आर शोइंग अबंडेंस टू द यूनिवर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट पैरा में आएगा जो बिल्स आपने पे कर चुके हैं। ठीक है, यस रीड। मेरे को एक चीज पूछना था, जैसे आपने जो बोला कि जो बिल बना ले हम लोग, हाँ, जैसे अपने लोग यदि किसी को, जैसे अब अपने लोग टैक्सी सब में जा रहे हैं, हाँ, तो उसमें पे कर रहे हैं, उसमें तो अपने लोग गूगल पे या कैश भी देते हैं, तो उसमें पे का कैसे लिखेंगे हम लोग? तो जब आप घर आओगे, ठीक है, हाँ जीपे आप करते हो तो जीपे का तो आता है ना पेमेंट का वो। हाँ, वो तो उसमें आता है वो। हाँ, तो उसको हाँ स्क्रीनशॉट कर लो, खुद को स्क्रीनशॉट करके खुद को भेज दो पर्सनल ग्रुप में, उसमें थैंक यू पेड कर दो। ठीक है, जो जो पे कर चुके हैं अभी बाद में आ रहा है उसका, अभी हमने बात की जो अनपेड बिल्स है। ओके, तो अनपेड में हम लोग को जैसे लिखना होगा क्या अमाउंट भी कि इतना पे करना है इसको, थैंक यू आई हैव टू पे 1000 रुपीज टू द मेड? हाँ, जो आप बिल बना रहे हो उसमें मेड लिखा, उसका जो सैलरी है मंथ का वो लिखा, उसके बाद थैंक यू फॉर द मनी। ओके ठीक है, वही क्लियर। यस यस। हाँ भारती। Next, find 10 bills you have paid in the past and write across the front of each one of the magic words. Thank you, paid. As you write on each paid bill, feel as grateful as you possibly can that you had the money to pay the bill. The more gratitude you can harness for the bills you have paid, the more money you will magically magnetize to you. ठीक है, तो आज क्या करना है, 10 बिल्स खोजो, 10 बिल्स। अपने ड्रॉर्स खोलो, अपनी अलमारियां खोलो, अपने पर्सेस खोलो एंड खोजिए, आपको बिल्स मिल ही जाएंगे। ठीक है, अब जो लोग पहले से ही मैजिक बुक कर रहे हैं ना, उनका तो कोई बिल ऐसा होता ही नहीं है कि जो थैंक यू पेड के बिना छूट गया हो, तो इट्स ओके। उनके लिए मैं कुछ और बताऊंगी, पहले मैं न्यू पीपल को बता रही हूँ कि 10 बिल्स आपको खोजने हैं, एंड उनको आप जब आप ना एक साथ ले लिया, मिनिमम 10 बिल्स है मिनिमम, आप ज्यादा भी ले सकते हो, आपके पास बहुत सारे बिल्स पड़े तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो आपने उनको लिया एंड आपने उन पर बहुत सारा ग्रेटिट्यूड। आपने फर्स्ट बिल देखा, ज़ारा परफ्यूम खरीदा था, एक तो राखी पे गिफ्ट किया था, है ना किसी को। ओ वाओ, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर ज़ारा, तो कि मैंने इतना अच्छा परफ्यूम खरीदा था। आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे हस्बैंड इतना पैसा मेरे को देते हैं कि मैं आराम से अपने राखी का गिफ्ट खरीद सकती हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल कि आई एम सो केप, अगर आप खुद ही अर्न करते हो तो अपने लिए लिख लो, जहां से भी पैसे आए उनके लिए बोल दो। ठीक है, थैंक यू सो मच कि मेरे पास इतने पैसे रहते कि मैं अपने गिफ्ट्स खरीद सकती हूँ, थैंक यू फॉर माई मनी, ऐसे मन में बोलकर आपने उस बिल पर लिखना है थैंक यू पेड। सेकेंड बिल देखा स्पेंसर्स का, है ना, बिग बाजार का, सब ग्रोसरीज है। वाओ, इतने सारी चीजें घर में आई, सब बच्चों ने ही तो खाया होगा, चाहे चिप्स हुआ, ब्रेड हुआ, नटेला हुआ, जैम्स हुआ, सब तो मतलब घर वालों ने ही खाया है। सो बी ग्रेटफुल एंड राइट डाउन थैंक यू पेड। इस तरह से 10 बिल्स मिनिमम लेना है, जितना ज्यादा आपको मिल जाए ना, आप समझ लो आप उतने ही ज्यादा लकी हो, उतने ज्यादा बिल्स। एंड जिन लोगों के पास बिल्स नहीं है, सपोज करो फाड़ कर फेंक दिए, है ना, है ही नहीं अभी बिल्स ही नहीं है, तो याद करो कल क्या ब्रेड मंगवाया था क्या किसी को पैसे देके, कितने रुपए के थे, 28 रुपीज का एक बंडल आता है, दो मंगाया था शायद, 56 रुपीज। अपने आप बिल बना लो उसका। ठीक है, डेट लिख दो कल की 25/8,
2 बंडल ब्रेड 56 रुपीज, नीचे में थैंक यू पेड। कल अगर एक पैकेट चिप्स भी आई थी, अगर बच्चों के स्टेशन, इतनी चीजों के ना बिल नहीं आते हैं। आपने अगर नीचे से नींबू मंगवाया था तो उसका खुद ही बिल बना लो, सब्जी वाला लोग थोड़ी बिल्स देते हैं, तो आप उसके खुद ही बिल बना लो एंड राइट डाउन थैंक यू पेड। ठीक है, कंटिन्यू। From this day forward, you could make it your regular practice that whenever you pay a bill, you briefly think about the great service you have received from the bill and write across the face of the bill the magic words, thank you, paid. And if you don't have the money to pay a bill, use gratitude magical power and write thank you for the money. And feel as if you are saying thank you because you have the money to pay the bill. कंटिन्यू। Feeling gratitude for the money you have paid out guarantees you will receive more. Gratitude is like a magnetic golden thread attached to your money. So when you pay money out, the money always returns to you. Sometimes equally, sometimes tenfold, sometimes 100-fold. The abundance you receive back depends not on how much money you give, but on how much gratitude you give. You could have so much gratitude when you pay a bill for $50 that you could receive back hundreds of dollars. Hundreds of dollars, yeah. Hundreds of तो dollars. फीलिंग ग्रेटिट्यूड फॉर द मनी यू हैव पेड आउट, ये एक गारंटी बन जाएगा, ये एक इंश्योरेंस बन जाएगा कि आपको हमेशा ज्यादा मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने, जब आप पैसे दे रहे हो ना, सपोज करो आप शॉप में हो और आप पैसे दे रहे हो, ठीक है, उस समय आपको बहुत गंदी फीलिंग आ रही है, नेगेटिव फीलिंग आ रही है, इतने पैसे लग गए, इतना खर्चा हो गया ये, एंड जब आपने घर आए तब आपने उस बिल पे बहुत ग्रेटिट्यूड करके थैंक यू पेड कर दिया। नहीं, ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है। ये एक्सरसाइज खाली बिल्स ग्रेटिट्यूड की नहीं है। ओके, इट मीन्स दैट व्हेनेवर यू आर गिविंग आउट मनी whether to anyone, you have to be very grateful. आप अपने दूध वाले भैया को पैसे दे रहे हो, अपने स्वीपर को दे रहे हो, गार्ड को दे रहे हो, मेड को दे रहे हो, हर किसी को, ट्यूशन टीचर्स को दे रहे हो, हॉबी क्लासेस में दे रहे हो, जब आप दे रहे हो ना, आप बहुत ग्रेटिट्यूड से दोगे। मतलब while paying out money, the money should always leave you happily. मतलब जो पैसे आपके पास से खुश होकर जाएंगे ना, वो इतनी खुशी से वापस लौट कर आएंगे, डबल ट्रिपल 10 टाइम्स होके। जिन रुपयों को आप बहुत दुखी से अपने से विदा करोगे, वो कभी वापस आएंगे भी नहीं। ओके, वो बोलेंगे यहाँ बहुत कदर नहीं है, ठीक है, दुख दुख से ही खाली देना पड़ता है, वो वापस ही नहीं आएंगे आपके पास। तो अगर आपके हाथ से 5 रुपए भी निकल रहे हैं, 100 रुपीज निकल रहे हैं, चाहे लाख रुपए निकल रहे हैं, इट शुड ऑलवेज बी गोइंग आउट विथ ग्रेटिट्यूड, है ना। अगर जॉब में जो लोग हैं, ऑफिस में जिनका बिजनेस है, अगर आप अपने जिनसे आप सामान खरीदते हो उनको पैसे दे रहे हो, तो आपको बहुत तकलीफ हो रही है। लेकिन जब कस्टमर्स आपको ऑर्डर्स देते हैं, उनसे जब पैसे आते हैं, तब आपको बहुत खुशी होती है। तो ऐसे नहीं होगा, आपको देते समय भी खुश होना है, लेते समय। देते समय कैसे खुश हो सकते हो? इतने अच्छे आपके वो लेंडर्स हैं, वेंडर्स हैं कि सारा रॉ मटेरियल्स टाइम पे आ जाता है, आराम से आपको सारी चीजें मिल जाती है ना, इसलिए आप उनको उनकी सर्विस या उनके गुड्स के लिए दे रहे हो। एंड वेल रिसीविंग, वो तो सभी के पास बहुत खुशी से आती है ना, पैसे बहुत अच्छे लगते हैं। तो जब भी आप पैसे दो, चाहे आप रिक्शा वाले को 10 रुपए भी दे रहे हो ना, यहाँ से वहां जाने का, आप पहले मन में करोगे थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस रुपी दैट आई एम गिविंग हिम, एंड देन गिव दैट 10 रुपीज। ओके, कितनी बार कोई आता है, सपोज धोबी आया एंड उसने आपको ना आपका आपका होना चाहिए 50 रुपए का बिल, और वह आपको पकड़ा, आपको, और वह आपको बोल रहा है कि नहीं नहीं 80 रुपया दीजिए, नहीं नहीं नहीं, कुछ है ना गड़बड़ कर रहा है, और आपको बहुत गुस्सा आ गया कि ये क्या मतलब हुआ, 50 रुपया होना चाहिए, वो 80 मांग रहा है। और आप ना जल्दी से अपनी अलमारी में गए, गुस्से से पैसे निकाल रहे हो, गिना आपने 80 रुपया और जाके उसको गुस्से से दे दिया, और फिर बोला आज के बाद मत आना यहाँ पर, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी सर्विस। डोंट डू दैट। आपको अगर उस समय पैसे नहीं देने हैं ना, मत दीजिए, आप उसको बोलिए कल आना भैया, कल हिसाब कर लेंगे, ठीक है। लेकिन दूसरे दिन जब आप दो, बहुत शांति से, अच्छे से, ग्रैटिट्यूड देकर ही दोगे। अगर आपने किसी दिन गुस्से में, नेगेटिविटी में किसी को पैसे दे दिए, तो वो बहुत नेगेटिविटी लेकर वापस आएगी।
वो ऐसा होगा कि वापस तो खैर नहीं आएगी, लेकिन वो एक नेगेटिव सर्कल चला देगा आपका, नेगेटिव सर्कल जहां पर पैसे निकलते जाएंगे निकलते जाएंगे। ओके, यस, कंटिन्यू। और आपने हाँ एक चीज और इसमें बताई है कि जो अबंडेंस आप रिसीव करते हो ना, वो इस पे डिपेंड नहीं करती है कि आपने कितने पैसे दिए, बट आप कितने ग्रैटिट्यूड से दे रहे हो। तो अगर आपने सिंपल 50 रुपए भी किसी को दिए, बट उसमें अपनी इतनी ज्यादा फीलिंग्स डाल दी कि भगवान ये जिसके भी पास जा रही है ना उसके घर में बहुत बरकत लाए, बहुत उन्नति लाए, तरक्की लाए, एंड फिर आपने सिर्फ 50 रुपए ही किसी को दिए, आपको पता नहीं है कि इट कैन कम बैक एज 100,000, 10,000, 1 lakh, any amount of rupees. That simple 50 rupees notes. Yes. Magic practice number 9. The money magnet. 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for the blessing as you can. Number 2. Take any current unpaid bill you have. Use gratitude's magical power and write across each one. Thank you for the money. Feel grateful for having the money to pay the bills, whether you have it or not. ठीक है, 3. अगर आपके पास पैसे अभी नहीं भी है तो आपको दुखी नहीं होना है, बट यू हैव टू राइट थैंक यू फॉर द मनी, फील ग्रेटफुल फॉर हैविंग द मनी वेदर यू हैव इट और नॉट। You don't. Take 10 bills you have paid in the past and write across the front of each one of them the magic words, thank you, paid. Feel truly grateful that you had the money to pay the bill. Before you go to sleep, take your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best things that happened during the day. यस, तो आई थिंक द एक्सरसाइज आज की क्लियर है। करंट अनपेड बिल्स ले लें जो उधार वाले होते हैं, ठीक है, उन पर थैंक यू फॉर द मनी। एंड जो बिल्स हैं जो आप पे कर चुके हो, आपको मिनिमम 10 खोजने हैं, 10 नहीं मिले अपने हाथ से बना लेने हैं, और अगर ज्यादा मिले तो बहुत अच्छी बात है, उनको भी खूब ग्रेटिट्यूड देकर राइट डाउन थैंक यू पेड एंड फील योर ग्रेटिट्यूड। ओके, थैंक यू सो मच भारती जी फॉर रीडिंग। I'll call you Bharti only. मुझे बच्ची लग रही हो तुम। Yes, please. नहीं, Yeah. call me Bharti. Yeah. So thank you so much. I know many people have questions. तो होंगे वाले लोग, तो we will take the questions, but let us do the gratitude prayer first. Yeah. उसके बाद we can take all the questions. और मुझे बहुत चीजें बतानी है मनी के बारे में, इतनी चीजें मालूम है, मुझे लग रहा है एक सेशन में कैसे बताऊं। ओके, यस, तो जॉइन योर हैंड्स। गंगावती जी है? हाँ, हाँ, यस, ओके। हे नारायण, आपका धन्यवाद है। आपके आशीर्वाद से हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है जिसका हम सदुपयोग करते हैं। हमारा ड्रॉवर हमेशा धन के पूरे परिवार के साथ लबालब भरा हुआ रहता है। वो जहाँ भी जाते हैं उनकी जरूरतें पूरी करके वापस यहाँ पे मल्टीपल होके आ जाते हैं। हम जो भी चाहते हैं, जो भी खरीदना चाहते हैं, तो हमारे पास इतना धन है कि वो सब चीजें हम आराम से खरीद पाते हैं। हम किसी को कुछ देना भी चाहे तो खुले मन से दे देते हैं, इतना धन हमारे पास है। इसलिए नारायण आपका धन्यवाद है। हमें मैजिक बुक का धन्यवाद देना है क्योंकि उसने हमें ये सिखाया कि जितना आप मन से देंगे, ग्रेटिट्यूड करके देंगे, उतनी समृद्धि आपके पास आएगी। हमें ये भी सिखाया है कि अगर आप सामने वाले के पास, किसी के पास से आपके रुपए आने हैं तो उनको भी ग्रेटिट्यूड दो, और नारायण उनको पैसे बहुत दे, यही से प्रार्थना करो, तो उनके पास धन जाएगा और वो आपके पास आपके रुपए आपको आराम से लौट आएगा। हे नारायण, आपका धन्यवाद है कि मुझे जो भी आज तक जो भी ये मिले, डिस्काउंट्स मिले हैं, जो गिफ्ट्स मिले हैं, या जो भी मुझे नेक के रूप में जो भी रुपए मिले हैं, उस सब से मेरे घर की समृद्धि बढ़ रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। God, I love you.
थैंक यू गंगावती जी, इतना खूबसूरत प्रेयर के लिए थैंक यू। सोनल जी ऑनलाइन है, हाँ, तो उनका हैप्पी बर्थडे तो बर्थडे विश कर देना। ओ सोनल, सोनल हाँ। मुझे तो नहीं दिख रही है। वही है क्या? ओ दिख गई, यस यस, है उन्होंने वीडियो देखा, ऑन नहीं की। बर्थडे गर्ल चमक रही है ना आज। Okay, so we can all wish Sonal a very very happy birthday and give her lots of wishes, है ना? Happy birthday, Sonal. Happy Happy birthday, birthday. happy birthday. Birthday. Many happy returns of the day, Sonal ji. हैप्पी बर्थडे। Stay happy and healthy. Happy birthday. Yes, lots of wishes and magics Happy always birthday, in your life. Sonal ji. Birthday. भगवान आपके सारे सपने तुरंत तुरंत पूरे कर। Yeah. Get younger day by day. Yes, get younger Thank you. day by Thank day. you. Yeah. आज मेरे साथ सवेरे से मनी मैजिक हो रहा है दीदी। बर्थडे है तो गिफ्ट्स भी मिल रहे हैं और मेरा 5,000 रुपीज एक जगह ब्लॉक था, वो भी मुझे सवेरे सवेरे मिल गया आज आँख खुलते ही। और मैं सवेरे उठी तो मुझे लगा शायद थोड़ा लेट हो गया है बेटे को स्कूल भेजने के लिए, फिर मुझे लगा 2 मिनट मुझे अपने लिए चाहिए। मैं गई बालकनी में, मैंने बोला कि 5 एलिमेंट्स को पहले हाथ जोड़ती हूँ। तो 5 एलिमेंट्स को जब ग्रैटिट्यूड देने लगी तो स्काई और अर्थ तो दिखता ही है। और आज मेरी नजर गई यहाँ पास में ONGC पुल है, वहां पे एवरी टाइम आग जलती रहती है। तो मतलब मैंने फायर भी सवेरे देखी, घर के पास में रिवर है, रिवर भी दिख गया और हवा तो फेस के पास से क्रॉस हो रही थी। मतलब 5 एलिमेंट्स फील भी हुए मॉर्निंग में। Very good. Great, amazing. Thank you so फिर- much for your. हाँ बोलो बोलो। फिर मैं गई तो फिर मेरा काम फटाफट हो गया। ऑल्दो मुझे लग रहा था थोड़ा लेट है, लेकिन फिर भी मतलब एकदम टाइम पे ही बेटा चला गया मेरा स्कूल, तो बस अच्छा फील हो रहा था। Great, very nice. And have a good birthday. अभी पूरा दिन बाकी है और भी बहुत सारे सरप्राइजेस मिले, गिफ्ट्स मिले, बहुत कुछ हो। थैंक यू। थैंक यू। या अच्छा तो आज के हाँ हाँ जी। यस पूजा। सुवर्णा जी, मैं पूछ रही थी जैसे हमारा रिटेल का बिजनेस है, रेस्टोरेंट है, तो उसमें जो बिल जो होते हैं वो रोज आते हैं, मतलब रोज हम लोग बनाते हैं बिल की हमने कि जिसको पैसे दिया है और जो अर्निंग हुई है, मतलब ऑल टोटल बिल वो रोज हमारा बनता है। तो सुवर्णा जी क्या मैं उस वाले बिल पे रोज लिखूं, क्योंकि उसमें हमारे पास जो आया है वो भी लिखा होता है, जो दिया है हमने वो भी, क्या मैं उस वाले बिल पे रोज अपने उस बिल पे लिखूं थैंक यू फॉर द मनी? नहीं, आपको सेग्रीगेट करना होगा। बिल्स जो पे करने हैं वो अलग करिए। ऑब्वियसली साथ में कैसे हो सकते हैं, जो मिले और जो पे करना है ना? तो जो पे करने हैं उनको सेग्रीगेट करिए। एंड वो सब उधार के बिल्स है क्या, अभी नहीं पे किया है? कुछ होता है जो हम पे कर चुके होते हैं, कुछ होता है जो अभी मतलब हम बाद में देते हैं, और कुछ है कि जो हमारे पास आया है, बेसिकली टोटल सेल लिखते हैं हम। ओके, तो फिर आपको उनको सॉर्टिंग करना होगा। ओके, जिनको आपने पे कर चुका है दे विल बी अ डिफरेंट स्टैक। उन पर खूब ग्रैटिट्यूड देके थैंक यू पेड। जिनको अभी पे नहीं किया है उनको ग्रैटिट्यूड देकर थैंक यू फॉर द मनी। और जो पैसे आए हैं कस्टमर्स से, लोगों से, उनको आपको कुछ लिखना नहीं है। जस्ट बी वेरी ग्रेटफुल कि वाओ इतने पैसे आ गए हमारे पास। जिन जिन के भी बिजनेस है, कोई भी चीजों के, छोटे बड़े जैसे भी, आपको बहुत संभाल कर अपने पैसों को यूज करना है, लेना है, देना है, ठीक है? एंड मनी इज एन एनर्जी। ओके, मनी क्या है? मनी का नोट अगर अभी मेरे पास है नहीं सामने, मनी का नोट, जैसे अगर आप एक मनी का नोट लेते हो तो वो क्यों उसमें इतनी शक्ति है? एक सपोज 500 का नोट है, उससे आप क्यों 500 रुपए के सामान खरीद सकते हो? बताओ क्यों? है तो वो एक कागज ही ना, बट उससे आप कैसे सामान खरीद पाते हो? वैल्यूएबल है वो। कैसे? क्योंकि जो इंडिया की सिल्वर है। हाँ, क्योंकि जो इंडिया की RBI है उसने उसमें पावर दिया है। उसमें उसको कहा है कि किसी के पास भी ये नोट है वो उसको 500 रुपए के मतलब उसकी वैल्यू है। अगर आप उसमें पढ़ोगे भी ना तो कुछ लिखा रहता है ना,
कुछ लिखा रहता है उसमें। 1 मिनट में नोट लेकर ही आती हूँ। Wait. Here. Guaranteed by the central government. Yes, it is guaranteed by the central government. मैं भारत Understand. को 500 रुपए देने का I something कुछ promise ऐसा to रहता है। pay मैं the भारत better को sum of 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। तो जो भी इसका धारक है, जो भी जिसके पास ये है, वो 100 रुपए का वचन दे रहा है। कौन? इंडिया की गवर्नमेंट। तभी इस रुपए की वैल्यू है ना। इस रुपए की अमेरिका में कोई वैल्यू नहीं है, इस रुपए की दुबई में कोई वैल्यू नहीं है, ये इंडिया में वैल्यू है, क्योंकि इस रुपए को एनर्जी दी गई है, पावर दी गई है उतनी। तो मनी इज ऑलवेज एनर्जी। आज अगर गवर्नमेंट बोल देना, आरबीआई, कि नहीं, आज से जैसे हुआ था ना नोटबंदी के टाइम, 500 रुपए, 1000 रुपए के नोट नहीं चलेंगे, बेकार हो गए। उस दिन क्या उस 500 रुपए के नोट की कोई वैल्यू थी? उसके बाद नहीं थी। सबके घर में वो कूड़ा बन गया, रद्दी बन गया, जो एक दिन पहले तक जिसकी 500 रुपए की वैल्यू थी। तो इसका मतलब कि इन नोटों में कोई जादू नहीं है, इसमें जो पावर है, जो एनर्जी दी गई है, उसमें जादू है। एंड जो एनर्जी होती है ना, उसको आप बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, मटेरियल थिंग्स अट्रैक्ट बहुत कम होती है, एनर्जी अट्रैक्ट हो जाती है। एनर्जी कैन बी अट्रैक्टेड बाय योर लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बहुत जल्दी अट्रैक्ट करोगे। जिन जिन लोगों ने फर्स्ट दिन वो किया था ना, पास्ट ग्रेटिट्यूड्स फॉर मनी, अपने फादर को, अपने चाइल्डहुड के लिए, आपने जरूर कोई ना कोई छोटा मोटा मनी का मैजिक देखा ही है। हम लोगों को एहसास नहीं होता है ना। अगर सपोज आपको कुछ खरीदना है और किसी ने आपको वो चीज बता दी, नहीं नहीं तुम मत खरीद, मेरे पास है, पहन लेना, क्या क्यों नया खरीदते हो? तो वो भी तो मनी मैजिक ही है ना। आप कुछ खरीदने गए, 5% पे डिस्काउंट मिल गया, दैट इज ऑल्सो मनी मैजिक। तो मनी मैजिक हमारे साथ बहुत बहुत सारे होंगे, अगर हम समझ जाएंगे कि मनी इज एनर्जी एंड वी कैन अट्रैक्ट लॉट्स ऑफ मनी बाय गिविंग पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी देना है, अबंडेंस की फीलिंग देना है, ग्रैटिट्यूड देना है, एंड वी कैन ऑल बिकम मनी मैग्नेट्स। तो बिल्स समझ में आ गया? सबके घर में बहुत सारे बिल्स होंगे, आज वो वाला करना है। एंड जो भी करेगा ना, मुझे फोटो भेजना ग्रुप में बिल्स के साथ थैंक यू पेड लिखा हुआ कि मनी प्रैक्टिस डन। हाँ, रश्मि को कुछ पूछना है। यस, पूछो। मेरे को पूछना है कि जैसे मेरा कपड़ा का शॉप है, तो हम्म, उसमें क्या होता है, कई बार ये लोग अप्रूवल्स में खरीदते हैं, जैसे कि आज महीना भर का अप्रूवल्स में खरीदे कि जो माल सेल होगा, फिर उसके हिसाब से लोग का पेमेंट से सब होता है। तो उसमें लोग लेट पेमेंट्स होता है, वो लोग का कोई टाइम पीरियड रहता है, तो उसमें कैसे हम लोग लिखेंगे कि थैंक यू, कि इतना पेंडिंग है मनी, या थैंक यू फॉर द मनी। देखो, जब आपने अप्रूवल के बेसिस में लिया, तो हाँ एक बार कुछ बिल तो उसका मिला होगा ना, हाँ है हाँ ना। तो जब वो बिल मिला, चाहे वो अभी अप्रूवल के बेसिस पर है, आपने पेमेंट हाँ नहीं करनी है, बट हाँ उसमें आपने तुरंत उसके लिए लिखा थैंक यू फॉर द मनी। आपकी इतनी क्रेडिबिलिटी है, तभी ना आपको वो दे रहा है अप्रूवल के बेसिस पे। हाँ यू हाँ हैव हाँ सो मच मनी, तभी तो वो दे रहा है। तो आपने हाँ उस पे लिख दिया। फिर जब आपने असली पेमेंट जब हुई, हो सकता है कुछ नहीं खरीदा है ना, कुछ रिटर्न कर दिए, हाँ तो जब असली पेमेंट हुई, तब आपने उस हिसाब से जितने के बिल आया, उसको थैंक यू फॉर द थैंक यू पेड। पेड करके कर दिया, ग्रेटिट्यूड। तो इसमें हम पेपर में कर सकते हैं क्या, क्योंकि हम लोग बिल पे लिख नहीं सकते हैं, वो बिल हाँ, पेपर और पे लिख अगर, कर हम हाँ, और पेपर की अगर चिपका बिल सकते हैं। पे नहीं लिख सकते हो, आप पेंसिल से लिख दो, ओके, ठीक है, क्योंकि मिटा वो हम सकते हो लोग ना। वो बिल कई बार दिखाना पड़ता है टैक्स वैक्स में, तो फिर हम लोग नहीं दिखा कर सकते, लिख सकते हैं वो सब। कोई बात नहीं, तो आप अपना एक कच्चा बिल बना लो, एंड उस पे वो पूरा लिख दो जो सामान है, एंड उसका अमाउंट लिखकर तो ऐसे भी थैंक यू हम लोग फॉर कर दैट। सकते हैं, जैसे एक कॉपी बना, एक छोटा नोट डायरी बना ली, उसमें लिख दिए कि इस डेट पे ये खर्चा हुआ, देन अगेन लास्ट में थैंक यू फॉर ऑल द पेड बिल्स। अलग अलग नहीं, अलग अलग ही जिंदगी करना में पड़ेगा। शॉर्टकट्स है ना, बिल्कुल काम नहीं आते हैं।
मैं खुद जी। भी एक शॉर्टकट पर्सन हूँ, लेकिन इस हम्म। मामले में शॉर्टकट नहीं करती हूँ, मनी के मामले में बिल्कुल भी नहीं। ओके, ओके, नो शॉर्टकट्स। आपको हर बिल के लिए अलग अलग करना है। ठीक आपको है। जितने ज्यादा सर्कल चलाने हैं ना मनी का, उतना बिल में करो। अगर आपको कमती चाहिए तो एक साथ सारे बिल का किया तो एक ही तो सर्कल होगा स्टार्ट। अगर आपने हाँ 10 बिल को थैंक यू किया तो आपने 10 सर्कल स्टार्ट किए अपने मनी के, विच इज मोर प्रॉफिटेबल। यू हैव टू कि थिंक अभी फॉर हम कल ही 2-3 बिल्स फेंके, मेरे पास था, हम कल ही वो थोड़ा ड्रॉ ठीक कर रहे थे तो हटा दिए सारा बिल्स, कोई बात इसलिए मैं नहीं। पूछी। अब हाँ जैसे तो आज ब्रेड हुआ, एक दो छुटुर मुटुर सामान आया तो उसी का मैं सोच रही हूँ बना लेने का। बिल्कुल, वो चुटुर पुटुर बहुत इंपॉर्टेंट सामान है। यस, उसका बनाइए। दीदी Should अगर we किसी do it और for का free? सामान भी मुझे खरीदना हो, मतलब किसी का सामान मैंने कहीं ऑर्डर दिया हुआ है और उनका मनी मैंने हाफ पेमेंट किया और हाफ पेमेंट करना बाकी है, तो किसी और के बिल के लिए भी मैं थैंक यू लिख सकती हूँ, थैंक्स फॉर द मनी? बिल्कुल, एक बार तो आप ही दे रहे हो ना पैसे। नहीं मतलब पैसा तो अभी वहां से आएगा, मतलब फिर मैं पेमेंट करूंगी, थोड़ा ज्यादा अमाउंट है तो। नहीं नहीं, मतलब उसके पैसे आपने नहीं दिए हैं क्या? नहीं जैसे समझ लीजिए मुझे 3 lakhs अगर देने हैं सपोज, हम्म। तो मैंने अगर 1.5 पेमेंट कर दिया, मतलब वो आया उधर से ही जिनका सामान है, और अच्छा, अभी जिनका है उन्होंने पेमेंट किया है। मतलब उन्होंने मुझे भेजा था वो मनी, फिर मैंने हाँ उसका हाँ, पेमेंट किया समझ और गई। तो बाकी उसके लिए तुम बिल नहीं बनाओगी। नहीं, मैं नहीं ओके, दैट बनाऊंगी। इज हर और हिज मनी। नहीं बट एक्चुअली अभी बिल मेरे पास वही एक रखा हुआ है और बाकी कोई भी नहीं, तो अच्छा वो तुम सुगंध, नहीं कर सकती मतलब जो मनी मेरे पर्सनल में से जो तुम्हारे निकलेगा या थ्रू। मेरे पास। यस। अच्छा। अच्छा सुवर्णा जी, Should एक it be क्वेश्चन done और है for the मेरा। school fees also? सॉरी भारती। Should it be done for the school fees also? यस, बिल्कुल। एक 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 पेमेंट जो आपके पास से जा रही है, स्कूल फीस, अगर आप जीपे करते हो ना किसी को, पेटीएम करते हो ना, आजकल पता है उसमें नीचे ऑप्शन आता है ना, ऐड नोट। कभी आप पेटीएम करो, ऑप्शन देखना नीचे में आएगा ऐड नोट, तो उस नोट में थैंक यू लिख दो। चालू कर दिया है मैंने तो ये। उस जब भी आप पेटीएम करोगे ना, नीचे आएगा ऐड नोट, क्वेश्चन पूछेगा, आप उसमें थैंक यू करके भेज दो, तो आपने वहीं पर अपना वो दे दिया। ठीक है, आप सपोज आपने अभी, मैंने नया क्या चीज चालू किया, मॉर्निंग वाला अश्मीन मैम का क्लास कर रही हूँ ना, मनी वाला। तो उन्होंने बोला कि जितना ज्यादा सर्कल्स चला सकते हो चला लो, थैंक यू फॉर द मनी का अलग करो, थैंक यू पेड का अलग चलाओ। तो मैंने बोला वाह बहुत अच्छा है। तो अब जैसे ना स्विगी से ऑर्डर किया, तो कैश ऑन डिलीवरी से करते हैं ना अपने, तो सपोज मैं ऑनलाइन पेमेंट नहीं करती हूँ उतना, कैश ऑन डिलीवरी करती हूँ हमेशा। तो जैसे ही मैंने स्विगी से ऑर्डर किया 350 रुपीज का, जो भी पिज्जा का ऑर्डर किया है सपोज, तो मैंने तुरंत अपना एक बिल बनाया इसी में, ये वाला जो मेरा बिल बिल बुक है, थैंक यू फॉर द मनी, डोमिनोज पिज्जा 350 रुपीज। अब जब वो पिज्जा लेकर आएगा तब तो पैसे लेगा ना, तो जब वो पिज्जा लेकर आया 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, तब मैंने जब वो बिल लाया उसमें थैंक यू पेड करके वो ग्रेटिट्यूड दिया। मैंने एक ही पिज्जा में अपने दो मनी सर्कल्स चालू कर लिए। ओके, अभी अगर मुझे क्या नाम है, ब्लिंकिट से सामान मंगाते हैं, ग्रोफर्स से, है ना, जेप्टो से, तो तुरंत पैसे थोड़ी देते हो आप, जब सामान लाएगा तब दोगे। तुरंत थैंक यू फॉर द मनी कर लो, फिर थैंक यू पेड वाला चीज कर लो, तो टू सर्कल्स फॉर वन थिंग। तो these are all, these kind of shortcuts you can apply, but gratitude देके। ओके। एक तो चीज और पूछना था सुवर्णा जी, जैसे मैंने एक सामान मंगाया किसी से, हाँ, उसका पेमेंट मैं ही करूंगी, लेकिन एक बार पेमेंट मेरी भाभी ने कर दिया है क्योंकि वो उसके पास डिलीवरी हुआ है, तो उसका भी थैंक्स मैं करूंगी, उसका भी थैंक्स वैसे लिखूंगी कि थैंक यू फॉर दिस मच मनी पेड। या तो अभी जैसे तुमने पैसे नहीं दिए ना, तुम्हारी भाभी ने दिए हैं, तो हाँ तुम एक बिल बना लो, थैंक यू फॉर द मनी, हाँ उतना अमाउंट का, फिर तुम जब अपनी भाभी को दे दोगी वो पैसे, तब हाँ। तुम थैंक यू पेड कर देना। अच्छा, क्योंकि मैं जाऊंगी मम्मी के तब वो मेरे को सामान देगी, क्योंकि वो जिसके थ्रू मंगाया था वो उधर ने डिलीवरी किया था। यस यस। और एक और टिप है आप एक लोगों के लिए, जब भी आप लोग पैसे देते हो, ट्राई करो अपने हाथ से देने का। आपको अगर पार्किंग वाला पैसे मांग रहे हैं ना, 10 रुपए हुए, आप अपने पैसे सामने ड्राइवर को मत पकड़ाओ कि दे दो, ठीक है, अपने हाथ से दो खिड़की खोल के।
अगर आपके घर में धोबी पैसे लेने आया है, आप सर्वेंट को मत दो कि जाओ दे दो, भाग भाग के जाओ, आपको देना है। ओके, फाइंड अपॉर्चुनिटीज टू गिव मनी, डोंट स्टे अवे। आप जितनी बार आप दे रहे हो पैसे, उतनी बार आपका मनी सर्कल चालू हो रहा है। हर चीज में, घर में, खर्चे में टेक इनिशिएटिव कि मुझे देने पड़े पैसे। ओके, पैसे देना इज एन अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज योर मनी सर्कल, बट विथ लव एंड ग्रैटिट्यूड। ओके दीदी एक चीज और पूछनी थी, जैसे अगर बिल पे थैंक यू फॉर द मनी लिखा, अभी पेमेंट नहीं किया है, पेमेंट बाकी है, फिर वो सेम बिल पे ही जब पेमेंट हो जाए तो उसी के ऊपर थैंक यू पेड लिख सकते हैं? हाँ, उसी पे लिखेंगे, है ना? अच्छा, यस, उसी पे 2 बार लिखा जाएगा, एक बार थैंक यू फॉर द मनी, एक बार थैंक यू पेड। ठीक है, अच्छा, थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप लोगों ने मेरे लिए टाइम एडजस्ट किया, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। थैंक मैं यू। पूछूं एक चीज, हाँ, जल्दी से मंगला जी। यस, जैसे महीने भर के जो छोटे मोटे खर्चे हैं सब देते हैं, तो उनका तो कोई बिल नहीं आता है थ्रू आउट द मंथ, तो उसमें कोई मैं थैंक यू भी नहीं लिखती हूँ, खाली डायरी में लिख देती हूँ इतना लगा इतना लगा। नहीं मंगला जी, तो जैसे ही आज छोटे मोटे खर्चे हुए ना, आज, तो आप शाम आज के को लिए तो लिख दूंगी, पर थ्रू नहीं, आउट द मंथ तो पहले का भूल लिखते जाइए, रहना। आपने नहीं किया अब भूल जाइए, कोई बात नहीं। आज के बाद जैसे अगर 10 रुपए का भी किसी ने एक चिप्स का भी पैकेट लाया ना, तो आप शाम को एक टाइम बना लो, 5 बजे मैं या फिर 8 बजे, जो भी आज के दिन जो जो खर्चा हुआ छोटा मोटा, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, उन सबको आपको बिल बनाना है छोटे छोटे, और उनको थैंक यू पेड। मैं तो खाली एक लिख बार, देती हूँ पूरा मेरा डायरी में। नहीं नहीं नहीं, तो अबंडेंस ऑफ मनी चाहिए तो शॉर्टकट मत करो, ज्यादा बड़ा प्रैक्टिस करो। ठीक है, छोटा सा पॉइंट है। ओके, अच्छा, इससे हिसाब भी मेंटेन हो जाएगा। हाँ। हिसाब तो yes, मेंटेन रखते ही हैं, डायरी हिसाब तो तो अपने बनाती हूँ। लिखते ही है डायरी में, बट अपने उसको सोचते नहीं कि अलग से बिल बनाकर थैंक यू कर। हाँ, यस सुनीता जी। सुवर्णा जी, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे अभी आप बता रहे थे कि आप डायरेक्ट मनी दो, तो लाइक क्या होता है, जैसे मेरा प्रेस वाला नीचे है और मेरी कोशिश होती है कि मेरी तरफ से मनी किसी का भी पेंडिंग ना रहे, तो मैं क्या करती हूँ, मैं गार्ड को वो मनी दे देती हूँ और मैं इसको बोलती हूँ कि प्लीज जो भी प्रेस वाले का जो अमाउंट है, क्योंकि वो बहुत ट्रस्ट वर्दी बंदा है, तो मैं इसको बोलती हूँ कि जो भी जैसे उसका प्रेस का आता है वो कपड़े को गार्ड हाउस में ही रख देता है, या जैसे कोई फ्रूट वाला फ्रूट दे के आता है तो उसको बोलती हूँ उसको एक अमाउंट गार्ड को मैं पकड़ा देती हूँ। तो वो जो भी है ना, वो गार्ड को मैं बोलती रहती हूँ जो जो जिसका है वो, तो ये नहीं करना चाहिए इसका मतलब। नहीं, देखिए कभी कभी कोई, कितनी बार होता है कि हम खुद तो जाके ब्रेड नहीं लाएंगे ना, हम खुद जाके तो हो सकता है सब्जी नहीं खरीदे, कितनी बार हाँ, हम अपने हाउस हेल्प्स को बोल देते हैं ले आओ, तो जरूरी नहीं है, है ना, जितना पॉसिबल हो। लेकिन जहां पॉसिबल हो, अगर आप दिन में या 2 दिन में एक बार नीचे उतरते हो, तब आप राइट, धोबी वाले को खुद ही दे दो। अगर आप, हाँ, ये ना, ट्राई करिए कि अपना सर्कल अपने हाथ से करने का। एंड ठीक, अगर आप, और जिनके लिए पॉसिबल नहीं है, तो जब आप पैसे दे रहे हो ना, गार्ड को भी दे रहे हो या किसी और के थ्रू दे रहे हो किसी को, तो आप बस अपने पास से थैंकफुल होके उसको विदा उसको दीजिए। मतलब मेरा बस यही मोटिव ये रहता है कि किसी का भी पेंडिंग पेमेंट मेरे पास पेंडिंग नहीं नहीं रहे, रहना चाहिए, या ताकि इमीडिएटली उसके पास पहुंच जाए, दैट बस। इज तो वेरी मेरा नाइस, यही या होता है। वेरी नाइस, बट जितना ट्राई करिए, खुद करिए, नहीं पॉसिबल हो तो इट्स ओके, बट गिव विथ ग्रेटिट्यूड। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर थैंक किसी को यू। और भी क्वेश्चंस है, हम लोग कल ले लेते हैं, मुझे जाना है, एंड आज की रिकॉर्डिंग भी रात तक मिलेगी। ओके, आई एम सॉरी, मैं ग्रुप में लिख दूंगी। Thank you so much, Dee. थैंक यू, थैंक यू, Thank थैंक बाय बाय, थैंक यू दीदी। थैंक यू, थैंक यू। Enjoy. you. Thank you so much.